नमस्कार, सुपरफास्ट राजधानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों से। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर की वजह से हुआ है। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है वो उज्जैन के रहने वाले थे और सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। हादसे की दुखद खबर से परिवार में शोक का माहौल है। पीएम मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश भर के छात्रों, पेरेंट्स और शिक्षकों से बात करेंगे। इस बार कुछ स्टूडेंट्स को पीएम मोदी से मिलने का भी मौका मिलेगा। ये कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होगा और इसका लाइव प्रसारण होगा। पीएम मोदी ने छात्रों के साथ अपना पहला ऐसा संवाद पिछले साल फरवरी में किया था। तब उन्होंने छात्रों को परीक्षा के अवसाद से लड़ने में सहायक एक किताब एग्जाम वॉरियर रिलीज की थी। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि मैं सभी विद्यार्थियों, उनके माता पिता और शिक्षकों को परीक्षा के संदर्भ में शुभकामनाएं देता हूं। इसी दौरान उन्होंने परीक्षा पे चर्चा 2.0 कार्यक्रम की जानकारी दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि अगर इस साल केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो हर एक गरीब को न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना एक ऐतिहासिक कदम होगा जिससे गरीबी और भुखमरी को खत्म करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में सोमवार को एक किसान रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा में 100 दिन का रोजगार गारंटी करके दिया, वैसे ही न्यूनतम आमदनी की गारंटी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे सूचना के अधिकार में गारंटी से ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे खोले, भोजन का अधिकार गारंटी करके दिया, वैसे ही न्यूनतम आमदनी की गारंटी होगी। न्यूनतम आय की गारंटी एक तरह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम है। इसके तहत सरकार देश के गरीबों को बिना शर्त एक तय रकम देती है। हालांकि इस स्कीम के तहत गरीब की परिभाषा क्या होगी और उसे कितने अंतराल पर तय रकम मिलेगी, ये सरकार तय करेगी। हिमाचल के हमीरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि वो 1 रैंक 1 पेंशन योजना कांग्रेस के लिए ओनली राहुल, ओनली प्रियंका है। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को झटका लगा है। मालदा उत्तर से पार्टी की सांसद मौसम नूर ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। दिवंगत कांग्रेस नेता बीए गनी खान चौधरी की भतीजी नूर ने राज्य सचिवालय नबन्ना में ममता बनर्जी से मुलाकात की और औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ली। पीएम मोदी ने सोमवार को एनसीसी कैडेट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की सेना ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि हम किसी को छेड़ते नहीं और लेकिन किसी ने छेड़ा तो फिर छोड़ते भी नहीं। पीएम मोदी ने यहां से भी ये कहा कि हम शांति के प्रबल समर्थक हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से नहीं चूकेंगे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में बच्चों को पुरस्कार दिया। ये पुरस्कार उन बच्चों को दिया गया जो गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में अपनी कला प्रस्तुत की थी। शिवसेना और बीजेपी की दरारें दिन ब दिन गहरी होती जा रही हैं। शिवसेना के बयान पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो शिवसेना से गठबंधन के लिए उतावले नहीं हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का यह बयान शिवसेना नेता संजय राउत के उस बयान पर आया है जिसमें संजय राउत ने कहा था कि शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में है और 50-50 का बंटवारा नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े के बयान पर एक कांग्रेस समर्थन ने पलटवार किया है। कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला ने सोमवार चैलेंज देते हुए कहा कि अनंत हेगड़े जी, मेरे साथ में इसे हिंदू लड़की टच हो गई है और अब आप जो करना चाहते हैं कीजिए। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता रामविलास पासवान ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश लाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। राम मंदिर को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम भक्तों की आस्था को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को मामले पर जल्द सुनवाई करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने रविशंकर प्रसाद के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर रविशंकर प्रसाद को ऐसा लगता है तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देकर राम मंदिर के पक्ष में वकालत करनी चाहिए। विहिप की धर्म संसद से पहले प्रयागराज में संतों की
परम धर्म संसद शुरू हो गई है, जिसमें राम मंदिर के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का ऐलान किया गया। राम मंदिर के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐलान किया गया। साथ ही तय हुआ कि जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद की अगुवाई में संत अयोध्या कूच करेंगे। कुंभ में होने वाली यूपी कैबिनेट की बैठक के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम योगी मंत्रिमंडल के साथ आज पहले कुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे और फिर कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी। केंद्रीय विद्यालयों में सुबह की असेंबली में संस्कृत और हिंदी में प्रार्थना कराए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन की बेंच ने यह कहते हुए मामले को संविधान पीठ को रेफर कर दिया कि ये बुनियादी महत्व का मामला है। प्रियंका गांधी के राजनीति में उतरने को लेकर अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका राजनीति में नहीं है और वो चुनाव में कितनी असरदार साबित होती हैं, ये रिजल्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। अमेठी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली जगदीशपुर के लोग मूलभूत सुविधाएं न होने की वजह से काफी आक्रोशित हैं। स्थानीय लोगों ने पोस्टर लगाकर अमेठी सांसद राहुल गांधी, प्रधानमंत्री और सीएम समेत स्थानीय भाजपा विधायक पर निशाना साधा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सोमवार पौड़ी जिले के दौरे पर है। इस दौरान सीएम जायरी खाल क्षेत्र के भ्रमण पहुंचे। जय हरीला खाल के एक स्थानीय युवा की ओर से शुरू किए गए होम स्टे का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होम स्टे का निरीक्षण करते हुए कहा कि होम स्टे कॉन्सेप्ट से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके मंत्रियों ने कोन्ना मिनिस्टर्स के नालबाड़ी जिले के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाए गए और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने काले झंडे दिखाए। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री आरिफ अकील को गुंडों का संरक्षण बताने वाली पुलिस अनुशंसा की एक कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस अनुशंसा की कॉपी के बारे में कहा जा रहा है कि इसका प्रयोग किसी अपराधी तत्व की जिला बदर करने के लिए किया जाता है। वायरल गुंडा पंची में शोएब कुरैशी नाम के बदमाश का भी जिक्र किया गया है। शोएब को पूर्व पार्षद भी बताया जा रहा है। जिला बदर की अनुशंसा के लिए भेजे गए कॉपी में मंत्री आरिफ अकील का नाम लिखा है। इसमें लिखा गया है कि आरिफ अकील शोएब को संरक्षण देकर छुड़ा देते हैं। भोपाल में कांग्रेस पार्टी ओबीसी सम्मेलन करा रही है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। सम्मेलन में बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो समाज में सामंजस्य और सौहार्द बनाकर चलती है। वहीं दीपक बावरिया ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तुलना जनरल डायर से करके विवादास्पद बयान देने सम्मेलन में मंच से दिया है। बावरिया ने कहा कि जनरल डायर की तरह शिवराज ने किसानों पर प्रदेश में गोलियां चलवाई। भोपाल में लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया ने बाबूलाल गौर से मुलाकात की और कहा कि पार्टी में सम्मान नहीं मिलने पर बुजुर्ग नेता एकजुट है और इसका लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। वहीं बाबूलाल गौर ने कहा कि कुसमारिया अनुभवी नेता हैं। सर्वे में नाम होने के बाद भी कुसमारिया जैसे नेता को टिकट नहीं दिया गया। भोपाल में कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी के पास चिकने चेहरे नहीं हैं। वोट के लिए हेमा मालिनी से जगह जगह नृत्य कराते रहते हैं। ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग मंत्री इमरती देवी पर निशाना साध रहे हैं वो एक महिला और मंत्री को लेकर संवेदनशील नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इमरती देवी गणतंत्र दिवस पर भाषण नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। बिहार के विकास दर को लेकर आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि बिहार में जो विकास दर दिख रहा है वो उन मेहनतकश बिहारियों की बदौलत दिख रहा है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित जन आकांक्षा रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी ने सोमवार को राजधानी के एनी बेसेंट रोड, अनीसाबाद समेत कई जगहों पर जनसभाएं की और बीजेपी पर हमला बोला। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बयान के बहाने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने वादा खिलाफी की है और 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी।
लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की सेंधमारी जारी है। इसी क्रम में जेडीयू ने आरएलएसपी को तगड़ा झटका दिया और आरएलएसपी नेता उर्मिला पटेल और प्रमोद कुमार सिंह जेडीयू में शामिल कराए। 2019 में इससे पहले बिहार में जेडीयू के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इसी को लेकर जेडीयू का प्रतिनिधित्व मंडल चुनाव आयोग पहुंचा। जेडीयू के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग पहुंचा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह और शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर धनुष को बिहार में बदलने की मांग की। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी अनुकंपा की राजनीति करने में लगे हुए हैं, जिससे देश का भला नहीं होता। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के ठीक पहले यानी कि 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर हुंकार भरेंगे, लेकिन उसके पहले फरवरी माह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बिहार में गरजेंगे। असम पुलिस ने देश के मशहूर गायक और संगीतकार भूपेन हजारिका पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने गृहनगर जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत सुबह 11:30 बजे जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना होंगे। गहलोत का एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस तक स्वागत कार्यक्रम है। सर्किट हाउस को भी पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। गहलोत सर्किट हाउस में जन सुनवाई भी करेंगे। जन सुनवाई के बाद गहलोत घंटाघर में आम सभा को संबोधित करेंगे। रतलाम में आरएसएस कार्यकर्ता हिम्मत पाटीदार हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब मामला उल्टा हो गया है। हिम्मत पाटीदार की ही हत्यारा निकला। पुलिस ने बताया कि हिम्मत ने बीमे की 20 लाख की राशि हड़पने के लिए साजिश रची और मदन मालवी की हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को खुद की लाश बता दिया। हिम्मत पाटीदार की जानकारी देने वाले को 10,000 का इनाम दिया जाएगा। बता दें कि पाटीदार वारदात के बाद से फरार है। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने रतलाम हत्याकांड मामले की निंदा की। उन्होंने कहा कि डीएनए रिपोर्ट में सब क्लियर हो चुका है। बड़े दुख की बात है कि ये सब साजिश के तहत किया गया है। झांसी में शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां वर्चस्व की लड़ाई में 2 गुट आपस में भिड़ गए। वहीं इस दौरान एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट की महिलाओं की बेरहमी से पिटाई कर दी। मामले का वीडियो वायरल होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। नोएडा में एक डीयू की छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। घटना सेक्टर 27 का है, जहां पीजी में रहने वाली छात्रा ने प्रेम संबंधों में नाकामी की वजह से फंदे से लटक कर जान दे दी। मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में दर्ज 18 मुकदमों को वापस लेने के लिए शासन ने जिला प्रशासन को खत लिखा है। एडीएम ने बताया कि इसके बाद इन सभी मुकदमों को वापस लेने की सरकारी प्रक्रिया सरकारी वकील ने शुरू कर दी है। गाजियाबाद के कबाड़ गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में जलकर यहां रखा लाखों का सामान खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बीच अचानक एक घर में आग लग गई। मोरी तहसील में बर्फबारी के बीच सीमांत गांव में 3 मंजिला घर में अचानक आग लगी। आसमान से बर्फबारी हो रही थी। घर आग की लपटों में घिरा हुआ था। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लकड़ी का 3 मंजिला मकान जल रहा है और बर्फबारी हो रही है। मुंबई में एयरपोर्ट के पास एक कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इस टैक्सी को सड़क किनारे पार्क किया गया था। सुकमा के सड़े ओडिशा के इलाके में नक्सलियों की बड़ी बैठक की खबर है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सीमावर्ती इलाके में स्थित रालगड़ा गांव के पास बैठक का आयोजन हुआ है। आसपास के 8 गांव के ग्रामीण इकट्ठा हुए। केंद्र के ऑपरेशन समाधान के विरोध में और 31 को भारत बंद के समर्थन में चर्चा हुई। ये पूरा आयोजन 2 दिन पहले हुआ था। कोरकोंडा दलम की तरफ से ये आयोजन किया गया था। कमांडर राम नन्ना और समरेश के नेतृत्व में हुआ था। मंदसौर के शिवनी नदी में कार गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ओडिशा के कालाहांडी में भवानीपटना के पास से एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 37 लोग घायल हुए हैं। बस में 50 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। बताया जा रहा है कि पुल के पास बस कंट्रोल से बाहर हो गई और पुल से नीचे गिर गई।
कुशीनगर में एयरपोर्ट का फाइटर जेट जगुआर हादसे का शिकार हो गया। हालांकि प्लेन के पायलट अरविंद कुमार इसमें सुरक्षित रहे। इन्होंने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई। कुशीनगर के हेतिमपुर इलाके के खेत में जगुआर विमान क्रैश होकर गिर गया था, जिस वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं एयरफोर्स ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेघालय के ईस्ट जनता हिल्स में खदान में फंसे मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और नेवी ने एक और मजदूर का शव खोज निकाला है। पेरू के पर्वतीय इलाके में पहाड़ ढहने के कारण 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा पहाड़ों से चट्टान टूटकर होटल की दीवार पर गिरने से हुआ। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त होटल में एक शादी का फंक्शन चल रहा था। फंक्शन में करीब 100 मेहमान आए हुए थे। मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम ने कई घायलों को सुरक्षित निकाला है और बाकियों की तलाश जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्यूयॉर्क स्थित एक गोल्फ कोर्स से 12 प्रवासी कर्मचारियों को हटा लिया गया है। कर्मचारियों के एक वकील का कहना है कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे कर्मचारियों को इस महीने ही निकाला गया है। भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस ने 2020 में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपनी प्रचार मुहिम शुरू कर दी है। अपने गृहनगर ऑकलैंड में अपने भाषण के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों की जमकर आलोचना की और आरोप लगाया कि अमेरिकी लोकतंत्र पर पहले कभी इस तरह का हमला नहीं हुआ। उन्होंने हैरिस ने ट्रंप की विदेशी नीति को लेकर भी उनकी आलोचना की। वेनेजुएला में 8 दिन के भीतर चुनाव कराने की यूरोपीय देशों की मांग को वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो ने ठुकरा दिया है। ये पूरे तरीके से बदतमीजी है। निकोलस ने साथ ही कहा कि वेनेजुएला यूरोप में बाधा नहीं है। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी सहित कई यूरोपीय देशों ने मदुराई को चेतावनी देते हुए कहा है कि मदुरो अगर 8 दिन के भीतर चुनाव आयोजित नहीं कराते तो वो विपक्षी नेता जुआन गुएडो को राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दे देंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मजार शरीफ स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया है। पाक ने ये कदम दूतावास में एक महिला के हथगोला लेकर घुसने की कोशिश करने की घटना के बाद उठाया। मजार शरीफ अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत की राजधानी है। महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और नाकाम हमले के साजिशकर्ता का पता लगाया जा रहा है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। अब तक मरने वालों की संख्या भी 75 हो गई है। ऐसे में बेकाबू होते स्वाइन फ्लू पर कंट्रोल पाने के लिए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। दिल्ली में एम्स कल्चर कमेटी की ओर से एम्स गॉल टैलेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एम्स के डॉक्टर्स और स्टाफ ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। कई डॉक्टर्स और स्टाफ ने गाने गाए। नर्मदा तट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए हर दिन सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके लिए सी प्लेन की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन मुश्किल यह है कि नर्मदा में 300 से ज्यादा मगरमच्छ है, जिसको पकड़ने के लिए वन विभाग ने अभियान चलाया है। 185 मगरमच्छ पकड़े जा चुके हैं। इन्हें पकड़कर मुख्य सरोवर में छोड़ा जाएगा। राजकोट में भजन संध्या और सामूहिक शादी का आयोजन किया गया। इस दौरान लोक गायिका देवल भरवाड़ पर जमकर पैसों की बारिश हुई। उत्तराखंड के औली से आईटीबीपी जवानों का बर्फबारी और कड़ाके की ठंड में मार्शल आर्ट और स्कीइंग का एक वीडियो जारी हुआ है। इस वीडियो को आईटीबीपी ने जारी किया है, जिसमें जवान कड़ाके की ठंड में नंगे बदन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंदौर और भोपाल में ठंड के कारण पहली से 8वीं तक की स्कूलों की 2 दिन तक छुट्टी रहेगी। यह आदेश जिला कलेक्ट्रेट ने जारी किया है। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों से हुई बारिश के बाद सब्जी किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। टमाटर, बैगन, गोभी में कीट का प्रकोप हो रहा है। किसानों का कहना है कि इस तरह बेमौसम बारिश से उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आम लोग इस साल उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी से परेशान हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसी जगह भी है जहां पर देश की सुरक्षा के लिए ये कमांडो इस बर्फीली रेगिस्तान में भी अपना पसीना बहा रहे हैं। पहाड़ों में भारी बर्फबारी ने इंसानों की मुसीबत तो बढ़ा ही दी है, मवेशियों की जान भी आफत में आ गई है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां के लीलम इलाके में बर्फ का पहाड़ गिरने से 35 भेड़ बकरियों की मौत हो गई है। पीड़ित भेड़ पालक गोविंद सिंह ने मुनस्यारी तहसील प्रशासन को इसकी जानकारी दी।
गैरसैंण में भी इस सीजन में जमकर बर्फबारी हुई है। गैरसैंण में स्थित उत्तराखंड विधानसभा भवन परिसर अपनी खूबसूरती के लिए वैसे ही प्रसिद्ध है और अब तो बर्फबारी के चलते विधानसभा भवन परिसर की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। नैनीताल में आज फिर कुदरत मेहरबान हुई। सुबह चटख धूप के साथ ही दिन की शुरुआत जरूर हुई, लेकिन मौसम ने करवट बदली और शहर में झमाझम बारिश के साथ हल्की बर्फबारी हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।